वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता के कशीदा हालात पर बात हो रही है फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब से। आप नहीं समझते कि तकनीकी मुज़ाकरात जल्द होने को हैं बिटवीन ईरान एंड द यूएस? अगर तकनीकी मुज़ाकरात जल्द होते हैं और उसका, क्योंकि देखिए कतर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था तकनीकी मुज़ाकरात में। अब कतर एक तरह से पार्टी बन गया है, कतर और गल्फ कंट्रीज। तो मेरा ख्याल है जल्द ही कोई तकनीकी मुज़ाकरात का कोई सोल्यूशन निकालना होगा, अदरवाइज ये जंग जो है इस खित्ते को लपेट में लिए रखेगी, बल्कि ये खित्ते से बियॉन्ड अब बढ़ जाती हैं इसकी रिपरकशंस, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी बिल्कुल ही एक वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ही अब मशरक़ वस्ता के जो अमन अमल के लिए जो सारी कोशिशें हैं उसमें कहीं भी भारत का रोल नज़र नहीं आया। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार और आज भी अदा कर रहा है, इंक्लूडिंग जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ। लेकिन भारत का जिक्र अगर हम करें तो उनका बहुत अमल दखल आ गया है अफ़गानिस्तान बजरिया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में, यानी स्पेशली बलूचिस्तान के सूबे में, जहाँ पर ऑपरेशन आज भी जारी है। आज भी ख़वारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। सो अब इस हवाले से पाकिस्तान जो कि अपने डिप्लोमेसी में बड़ा माना जाता है एज ए ग्लोबल पीस मेकर, उसके साथ भारत का ये रवैया पूरी दुनिया को हम कैसे अपनी तरफ करें, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो शोरिश चल रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक भयानक किस्म का टेररिज्म हो रहा है, उसकी दो डायमेंशंस हैं। एक तो बलूचिस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की डायमेंशन है, और उसमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस की डायमेंशन है, जहाँ पे भारत का किरदार भी एक फैक्टर के तौर पर आ जाता है। अंदरूनी डायमेंशन में पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा कि किसी तरह अपने काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इफेक्टिव बनाए। पॉलिटिकल प्रोसेसेस वहाँ पे बलूचिस्तान में इस किस्म के हों कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन में कुछ सेटिस्फेक्शन आए, यूथ को एंगेज किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम का इस वक्त जो महवर है वो इंटरनल डायमेंशन से ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं इस इशू को लेकर, उसमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस आ जाते हैं, तो मैं उस तरफ आऊंगा। उधर मेरा ख्याल है, चूंकि देखें जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान और के ताल्लुकात खराब, पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया की ट्राइलेटरल डायनामिक्स को भी एक समझने की जरूरत है। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में रखना आता है तो भारत का लेवरेज, भारत का एंटी पाकिस्तान लेवरेज अफगानिस्तान के साथ बढ़ जाता है और भारत उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। ना तो अब तो अफगानिस्तान भी कर रहे हैं। उनके एक वजीर जाते हैं, वो कहते हैं भारत और हमारा डीएनए एक है। जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हम इसको इस तरह से डील करें कि हम अफगानिस्तान, अगर भारत वहां पे एक मनफी रोल प्ले कर रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा काउंटर इस रीजन में और ग्लोबली कौन सा है? वो चाइना है। तो अगर पाकिस्तान चाइना के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करके, उरुमची प्रोसेस है या दीगर प्रोसेसेस हैं, अगर हम जब तक अफगानिस्तान के साथ इस इशू को बायलैटरल चैनल्स पे नहीं लेकर आएंगे, अपने चैनल्स नहीं खोलेंगे, तो हम जो अपनी डिमांड्स हैं अफगानिस्तान की साइड के साथ, चाहे वो काउंटर टेररिज्म से मुतालिक हैं, चाहे वो भारत के रोल से मुतालिक हैं, वो किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल इशू है, लेकिन हमें एक सिर्फ मिलिट्री एस्केलेशन या काइनेटिक्स की अप्रोच से आगे चल के, चूंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी मीडिएशन या फैसिलिटेशन मौजूद है चाइना की सूरत में, हमें वहां पे उनकी इस गुड ऑफिसेस को यूज करते हुए अपने बायलैटरल चैनल्स को खोलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। और आप देखेंगे जो ही हम ये चैनल्स खोलेंगे और हम उनसे इफेक्टिवली एंगेज करेंगे, अपनी डिमांड्स भी हम उनके आगे रखेंगे, तो आप देखेंगे भारत का लेवरेज जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। देखें, भारत और अफगानिस्तान के अपने एक सॉवरेन स्टेट्स के तौर पे ताल्लुकात हैं। हम उन पे एतराज नहीं उठा सकते। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन एम्बेसडर साहब, आपने जो चाइना क्या कहा, चाइना ने तो कोशिश की ना, उरुमची जैसे प्रोसेसेस भी हमारे सामने हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए अब चाइना को भी लूप इन करना हमें पड़ेगा या बजरिया चाइना हमें जाना पड़ेगा। चले, वो एक लंबी डिबेट होगी, किसी और दिन करेंगे, लेकिन वो भी तो करके देख लिया ना। नहीं, चाइना के साथ देखें, उरुमची प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं हुआ था। उरुमची 1 था वो, फिर उसके बाद
प्लान में था कि ओरमची 2 प्रोसेस के लिए भी ग्राउंड वर्क हो रहा था, ठीक। लेकिन ये टेररिज्म ग्राउंड पे स्टॉप नहीं हो रहा, इस वजह से ओरमची 2 की तरफ बात आगे नहीं जा सकी। मैं आपकी इस बात की पूरी तायद करता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमें किसी और एक्सटर्नल एक्टर की मीडिएशन या फैसिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाइना की दुनिया, हम हमेशा से अफगानिस्तान की एंगेजमेंट कराते रहे हैं बाकी दुनिया के साथ। सही सही। मैंने ये निशानदेही इसलिए की है कि आजकल के हालात में जब हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस डगर पे हैं कि बातचीत भी नहीं हो रही, तो हम उस चैनल को जरूर एक्सरसाइज करें। भारत के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा उससे, लेकिन फिर हमें बायलैटरल चैनल्स को, अपने बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स को अफगानिस्तान के साथ बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने इश्यूज को, अपने नेशनल इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।